हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अलवर रियासत के इतिहास के उस काले पन्ने को पढ़ेंगे जिसका लिखा जाना अलवर रियासत का दुर्भाग्य कहा जा सकता है। जी हाँ मित्रों, वह घटना है महात्मा गांधी की हत्या। गांधी जी की हत्या से अलवर रियासत व शासक का नाम जोड़ा गया, किंतु सच क्या है? इतिहास की सच्चाई और वास्तविकता जानना ही आज के एपिसोड का उद्देश्य है। मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में। आज हम जानेंगे गांधी जी की हत्या और अलवर रियासत की राजनीतिक गतिविधियां। 30 जनवरी 1948 शाम 5 बजे गांधी जी बिरला भवन में सरदार पटेल से वार्ता कर रहे थे। 5 बजे गांधी जी की सायंकालीन संध्या का समय था। अपने अनुशासन के विपरीत बापू उस दिन 15 मिनट लेट हो गए। उन्हें अचानक याद आया, मुझे संध्या के लिए जाना था। गांधी जी 5:15 पर प्रार्थना सभा की ओर चले। उनके शिष्य ने उनसे कहा था कि बापू आज देर हो गई। बापू ने कहा कि इसकी आज सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी। शायद उन्हें भविष्य की घटना का एहसास हो गया था। यही संत का लक्षण माना गया है। बापू अपनी शिष्य आभा व मनु के कंधों का सहारा लेकर चल रहे थे। अचानक बापू के सामने एक हिंदुत्व विचारधारा का व्यक्तित्व नाथूराम गोडसे सामने आकर खड़ा हो गया। मनु ने गोडसे से कहा कि आप हट जाएं, बापू को देर हो रही है। नाथूराम गोडसे ने बापू को कहा, नमस्ते बापू, और पैर छुए और बापू की ओर अपनी पिस्तौल तान दी और लगातार दाग दी। 3 गोलियां बापू के सीने में। 2 गोली बापू को भेदती हुई बाहर चली गई और 1 गोली बापू के सीने में धंसी रह गई। एक कुंठित विचारधारा ने इस घृणित कार्य को अंजाम दिया। अगर विचारधारा यही होती है तो हम और हमारा चैनल का मानना है कि विचारहीन होना ही बेहतर है। गांधी जी की हत्या से अलवर रियासत के शासक महाराजा तेज सिंह और उनके प्रधानमंत्री नारायण भास्कर खरे का नाम भी जोड़ा गया। मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि नाथूराम का संपर्क अलवर रियासत से रहा है। गांधी जी की हत्या के ठीक 3 माह पहले नाथूराम गोडसे अलवर आया था। उसने यहाँ सांप्रदायिक भाषण भी दिया था, क्योंकि गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता की विचारधारा गोडसे को पसंद नहीं थी। और यह भी सत्य है कि गांधी जी अपनी बात को मनवाने के लिए कांग्रेस में तानाशाह भी हो जाते थे। अलवर के भगत सिंह सर्किल से अग्रसेन सर्किल को जोड़ने वाला ओवरब्रिज का नाम राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे पुल रखा गया था। वहाँ एक शिला पट्टी भी लगा दी गई थी, लेकिन विरोध के बाद प्रशासन द्वारा आनन फानन में उसे हटा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार गांधी जी की हत्या के हथियारों का संबंध अलवर रियासत से जोड़ा गया है, लेकिन तुषार गांधी की पुस्तक लेट्स किल गांधी के आधार पर गोडसे ने वह पिस्टल 27 जनवरी 1948 को ग्वालियर मध्य प्रदेश के डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे से प्राप्त की थी। गोडसे ने बेझिझक दत्तात्रेय को सारा प्लान बताया और गोडसे ने 9mm बेल्टास पिस्टल दत्तात्रेय से प्राप्त की। दत्तात्रेय भी हिंदू राष्ट्र सेना का कार्यकर्ता था। केंद्र सरकार की मंशा अलवर रियासत को भारत में विलय की तो थी ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको आगे उस इतिहास से अवगत कराता हूँ जो गांधी की हत्या के बाद अलवर में रचा गया। दरअसल केंद्र सरकार अलवर रियासत में सांप्रदायिक दंगों के लिए अलवर महाराजा तेज सिंह प्रभाकर और प्रधानमंत्री नारायण भास्कर खरे को दोषी मान रही थी और लगातार अलवर रियासत पर नज़र रखे हुए थी। 1 फरवरी 1948 को केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए हथियार लैस भारी पुलिस बल ने टोली का कुआं आकर नेताओं से जानकारी ली। 2 फरवरी को पुलिस ने जावली भवन से पंडित गिरधारीलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार पटेल
के आदेश से 2 फरवरी को ही एक ट्रक फोर्स अलवर आ गई। अलवर प्रजामंडल भी अलवर महाराजा को दोषी मान रहा था। 2 फरवरी को ही शाम 3 बजे कंपनी बाग में महाराजा ने आम सभा को संबोधित किया, किंतु उनका यह भाषण मात्र 2 या 3 मिनट का ही था। इस आम सभा में अलवर प्रजामंडल कार्यकर्ता डॉक्टर शांति स्वरूप डाटा, मायाराम, फूलचंद गोठड़िया, हर सहाय लाल, पृथ्वीनाथ भार्गव और दयाराम भी सभा में उपस्थित थे, लेकिन भीड़ के कारण महाराजा के भाषण में कोई विरोध नहीं किया। किंतु बाद में उन्होंने मंच पर कब्जा कर वक्ताओं ने महाराजा व नारायण भास्कर खरे के कारनामों से जनता को अवगत करा दिया। जनता डॉक्टर खरे मुर्दाबाद, बापू के हत्यारों, अलवर छोड़ो के नारे लगाने लगी। तत्कालीन कलेक्टर खेमचंद ने प्रधानमंत्री नारायण भास्कर खरे की सुरक्षा के लिए मिलिट्री का सहयोग भी लिया, किंतु भीड़ के दबाव के कारण कुछ कार्रवाई करने में वो असमर्थ रहे। भीड़ ने खरे की कोठी पर हमला किया। खरे पहले ही पलायन की तैयारी में थे। फिर भीड़ ने महाराजा स्टेशन पर तेज सिंह की कार को धूल और कंकड़ फेंक कर गंदा कर दिया। 5 फरवरी 1948 को महाराजा तेज सिंह व प्रधानमंत्री नारायण भास्कर खरे को केंद्र सरकार ने दिल्ली में नज़रबंद कर दिया। अलवर राज्य प्रशासन को अपने अधीन करने के लिए भारत सरकार ने 6 फरवरी को श्री केबी लाल को प्लेन के द्वारा अलवर भेजा। लाला काशीराम और बाबू शोभाराम कुमावत को श्री केबी लाल के प्रशासनिक सलाहकार बनाया गया। 6 फरवरी की रात्रि को मिलिट्री टैंक अलवर आ गए और मिलिट्री ने अलवर को अपने कब्जे में लेकर 3 दिन का कर्फ्यू लगा दिया। केंद्र सरकार ने अलवर महाराजा से कॉन्वेंट पर हस्ताक्षर करवा लिए। अलवर महाराजा तेज सिंह प्रभाकर व नारायण भास्कर खरे का गांधी जी की हत्या में हाथ होना तय नहीं हो पाया और उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा बरी कर दिया गया। लेकिन गांधी जी की हत्या ने अलवर रियासत की राजनीति और इतिहास को एक नया मोड़ जरूर दिया। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको ये पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।